जिंदाबाद 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 अबू आसिम आजमी जिंदाबाद 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 अबू आसिम आजमी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अबू आसिम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महाराष्ट्र सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय, महाराष्ट्र सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय, महाराष्ट्र सरकार हाय हाय। हाय 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 हाय। निलंबन वापस लो, वापस लो वापस लो निलंबन वापस लो। वापस लो वापस लो। यह सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, यह सरकार निकम्मी है। सरकार बदलनी है। महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और अबू आसिम तुम संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं। अबू आसिम। मनन में क्या कहना चाहोगे? पिछले दिन जिस तरीके से आदिवासी आजमी साहब ने औरंगजेब एक बयान किया था जिसको लेकर पूरे भारत की राजनीति गरमाई हुई है और आपके नेता को महाराष्ट्र के विधानसभा से पूरे सेशन के लिए निलंबित कर दिया गया है, उसके लिए आप लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे नेता आसिम आजमी साहब को जो निकम्मी सरकार ने निलंबित किया है उसका निषेध करने के लिए आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं। देखिए, जमहूरियत में हम आज यहाँ क्यों यहाँ पे आए? बाबा भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान को लिखा, जिन्होंने संविधान को बनाया, जो संविधान के रचयिता हैं, आज वो संविधान की दुहाई देने के लिए कि संविधान ने हमें पूरा राइट दिया है कि हर नागरिक को यह राइट है कि अपनी मर्जी से अपने पसंद का खाना खाए, पसंद का कपड़ा पहने, पसंद का रहनुमा चुने। उसी ताल्लुक से जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, तो उन्होंने कहा कि एक अच्छे शासक थे। उन्होंने ये नहीं कहा ना किसी को, जिसको अच्छा लगेगा अच्छा कहेगा, जिसको खराब कहेगा खराब कहेगा। मुझको कोई लीडर अच्छा लगेगा मैं अच्छा बोलूंगा, आपको नहीं लगेगा आप नहीं बोलेंगे। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले। जमहूरियत में बिल्कुल गलत काम हुआ है और लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। इसलिए आज हम यहाँ पे हमारे साथ इसी को लेकर हमारे दूसरे पक्ष के लोग भी हमारे साथ आए हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। इसलिए हम आज निषेध करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि सारी जो अपोजिशन पार्टी आपके साथ आ रही है, वो कब आवाज उठाए? फिल्में बनती है, प्रचार उनका होता है, लेकिन लगातार नफरत का बाजार गर्म होने के बाद भी पूरी तरह से अपोजिशन उतर कर नहीं आता, फिर जब वो बोलता है तो ये अंजाम होता है। क्या कह रहे हो? देखिए भाई, सबसे पहली बात तो मैं कोई फिल्म देखता नहीं, लेकिन जमहूरियत हर आदमी को अपना राइट है। लेकिन अगर इस तरह की अगर फिल्म बन रही है जिसमें नफरत का माहौल पैदा किया जाए, नफरत बना के, वैसी फिल्म पे जो है सेंसर लगानी चाहिए। इससे ऐसी फिल्म को पास ही नहीं करना चाहिए। जो चाहे किसी भी महापुरुष के खिलाफ बोले, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, ऐसे पे तो बैन लगा देना चाहिए। और हमारे अबू आसिम आजमी साहब उसके बारे में नहीं पूछा गया था, उनको तो सिर्फ ये पूछा गया था कि आप औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को क्या मानते हैं। और मोइन भाई अभी अपने भाषण में कहा कि ये हिंदू मुस्लिम और नफरत पैदा करने वाली सरकार है, बीजेपी को इससे फायदा नजर आ रहा है। इसलिए मैंने पहले ही कहा ये बात जो उन्होंने अभी हमारे नेता ने कही, जो बात, वो बात अगर किसी गैर मुस्लिम नेता ने कही होती तो उनके खिलाफ कुछ नहीं होता था, किसी को पता भी नहीं चलता था। आज पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब इतना जोर शोर से उस दिन बोल रहे थे, इनकी जमीन खिसक रही है क्योंकि मुख्यमंत्री के दावेदार थे, मुख्यमंत्री नहीं बने, इसलिए उनको गुस्सा है, खींच है, तो कहीं न कहीं उसको निकाल रहे। अबू आसिम आजमी साहब के ऊपर इसी का जो निलंबन का आदेश हुआ है बिल्कुल सरासर गलत है, अन्याय है, जमहूरियत के खिलाफ है, लोकतंत्र की हत्या है। मुसलमानों का कोई लीडर है अबू आसिम आजमी, अब अगर मुसलमानों की आवाज को उठाता है और उसने क्या गलत कह दिया? उसने जो हिस्ट्री में पढ़ा, हमने जो हिस्ट्री में पढ़ा, लोगों ने जो हिस्ट्री में पढ़ा, ये बताया गया कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के फौज में 34% हिंदू समाज के लोग थे। ये कैसे आप कह सकते हैं कि अबू आसिम आजमी हिंदू या किसी भी समाज के जो लीडर थे, चाहे वो शिवाजी महाराज हो, चाहे संभाजी महाराज हो, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, ये हमारी कर्म भूमि है। हम उनके खिलाफ एक लोग बोली में एक हम बहुत सम्मान करते हैं। जहां ऐसी कोई बात आ जाएगी उनके सम्मान की बात, हम तमाम लोग मिलकर के उस लड़ाई को लड़ेंगे। अबू आसिम आजमी साहब अगर कुछ कह रहे हैं तो मैं देख रहा हूं जिसके लिए अबू आसिम आजमी साहब ने इस असेंबली इलेक्शन में उलमाओं के साथ यूबीटी की बात कर रहा हूं, खास करके लोगों के लिए जो आवाज उठाया, जो उन्होंने उनके लिए वोट मांगा, जाके दामन फैलाया अपने लिए, अब लोगों के लिए, यूबीटी के लोगों के जो कैंडिडेट थे, आज वो लोग कहाँ है? क्यों नहीं बोलता अबू आसिम आजमी साहब के फेवर में खड़े होकर के? मैं राष्ट्रवादी पार्टी का अजीत दादा पवार का बूथ का अध्यक्ष हूँ,
मैंने तो नहीं देखा मुझे फर्क पड़े, कल मुझे निकाल दे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां मुसलमानों के लीडर की बात आएगी जफर नोमानी इसी ताकत के साथ इनके साथ खड़ा रहेगा। ये क्या बात हुई? ये गलत बात है, उनको दबाया जा रहा है। अबू आसिम आदमी अगर मुसलमान नहीं होता तो ये वावेला नहीं बचता, तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। मैं एकनाथ शिंदे साहब से हाथ जोड़ करके और अजीत दादा पवार साहब से हाथ जोड़ करके कहता हूं कि आप लोग एक अच्छे सोच के लोग हैं और बहुत ज्यादा मुसलमान आपको बहुत पसंद करते हैं। तो महाराष्ट्र में और खासकर पूरे हिंदुस्तान में रमजान चल रहा है और महाराष्ट्र में रमजान चल रहा है, मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, आप लोग माहौल को खराब ना होने दें। देखिए ये कैसा, ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है, एक मुसलमान लीडर है, भले मुसलमान आज डर करके आपको कुछ कह करके आवाज नहीं उठा पा रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आप तमाम लोगों से, दोनों लीडरों से हाथ जोड़ करके कि आप उनका निलंबन को वापस ले लें, क्योंकि वो एक एरिया के असेंबली हल्का है जो गोंडी जो शिवाजी नगर है, वहां से वो अपने इलाके की रहनुमाई करते हैं। अगर उनके ऊपर इस तरीके का निलंबन रहेगा तो अपने एरिया का विकास कैसे करेंगे? मैं आज प्रोग्राम था समाजवादी पार्टी का, मैं भी यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा कि क्या बात है, तो मालूम पड़ा कि आसिम भाई के जो निलंबन किया गया उसके लिए लोग खड़े हैं। मैंने कहा ये मेरा अखलाकी फरीजा है, पार्टी का विचारधारा अलग है, लेकिन ये मेरा अखलाकी फरीजा था, मुझे यहाँ पर खड़े रहना था। मैं अबू आसिम आदमी साहब की बात हो, चाहे असदुद्दीन अवैसी साहब की बात हो, चाहे वो नसीम खान हो, चाहे वो नवाब मलिक हो, कोई भी लीडर के खिलाफ जब इस तरीके की बात आएगी तो हम इसी तरीके से पूरी ताकत के साथ जो लोग उनके खिलाफ जुल्म ज्यादती करेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे। आसिम आदमी साहब ने मीडिया में बयान किया था महाराष्ट्र की राजनीति है, उनको विधानसभा से निलंबित भी कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो रील वाली सरकार है, ओरिजिनल नहीं, रियल नहीं है, रील वाली, इसको एक पिक्चर को हिट करवाना है छावा को, और ये पिक्चर के प्रमोशन के लिए यहाँ पर जिसको अंगूर नहीं मिले यानी एकनाथ शिंदे जो सीएम से अचानक डीसीएम हो गया, एक शोषा छोड़ता है, और एक ऐसे लीडर जो हर बुरे वक्त में उनके काम आया, उनका निलंबन की मांग करता है। अच्छा, निलंबन की मांग करना उनका हक है, लेकिन ऐसे ही मुसलमानों की नुमाइंदगी इस वक्त महाराष्ट्र असेंबली में कम हो गई, उसमें एक और नुमाइंदे को निलंबन कर देना। तो फिर मुझको ये बताइए कि गोवंडी के, शिवाजी नगर के जितने भी मुसलमानों की आवाज है वो कौन उठाएगा? क्या देवेंद्र फडणवीस उठाएगा? और अबू आसिम आजमी ने कहा क्या? अबू आसिम आजमी से एक सवाल किया गया, क्या वो उनको क्रूर शासक मानते हैं? उन्होंने कहा नहीं। अब इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को या संभाजी महाराज को कुछ गलत बोल गए। ऐसे में बेवजह वजह तलाश करके अबू आसिम आजमी साहब को पूरे असेंबली सेशन के लिए निलंबन कर देना यह कानून के खिलाफ है, और ये बीजेपी की विचारधारा है। बीजेपी इस देश को कानून से नहीं चलाना चाहती है, बीजेपी इसको एक भगवाकरण की राजनीति के तहत चलाना चाहती है। ये बीजेपी के राज के अंदर सबके लिए जगह नहीं है, बीजेपी के राज में सिर्फ कट्टरपंथियों के लिए जगह है। इसी सोच के खिलाफ आज सब लोग जमा हुए। समाजवादी पार्टी एक पार्टी है, वो अपने लेवल के ऊपर काम कर रही है, लेकिन हम सब दूसरी पार्टियों से आए। मैं कांग्रेस का माइनॉरिटी प्रेसिडेंट होने के नाते यहां पर मौजूद हूं और कोई बहाना नहीं लेता इसके अंदर। मैं पूरी ताकत के साथ ये कहता हूं कि हाँ, मैं अबू आसिम आजमी के साथ हूं और उनके निलंबन के खिलाफ मैं इसकी निंदा करता हूं, और देवेंद्र फडणवीस और शिंदे को चैलेंज करता हूं कि ऐसे कितने भी निलंबन आप निकाल लो, लेकिन आप मुसलमानों की आवाज को दबा नहीं सकते। आलम में क्या कहना चाहोगे आप? समाजवादी पार्टी के जो नेता आदमी साहब उनके बयान को लेकर पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में गरमाई हुई, उन्हें विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि महाराष्ट्र की राजनीति है जो मतलब 50 डिग्री के ऊपर चल रही है, उसकी जो वजह अबू आसिम भाई ने जो एक पत्रकार को एक सवाल पत्रकार ने किया था, जो उन्होंने जवाब दिया था खुद को, मतलब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक अच्छे बादशाह थे, उसको लेकर जो महाराष्ट्र के अंदर राजनीति गर्म हुई है, एक जो राजनीति मुद्दा। दूसरा, इस वक्त आपको मालूम है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर कोई मुस्लिम लीडरशिप या सेकुलर लीडरशिप मुसलमानों में जो चल रही इस वक्त है वो अबू आसिम आजमी। तमाम सियासी पार्टियां इस वक्त उनको टारगेट कर रही है, हकीकत यही है इस वक्त की। तो मैं तो हमारी पार्टी से
हमने हमारे शहर के अंदर जो एक धरना प्रदर्शन रखा गया था अबू हाशिम भाई के लिए, तो हम लोग ये पूरा साथ पूरा समर्थन अबू हाशिम भाई को दे रहे, समाजवादी को दे रहे। और मैं तो ये मांग करूंगा महाराष्ट्र सरकार से कि जो जिस तरीके से उन्होंने अबू हाशिम भाई को निलंबित करने का जो फैसला लिया है वो एकदम गलत फैसला है, क्योंकि ऐसे बहुत सी राजनीति बहुत से लीडर है जो इस तरीके के बयान देते हैं, लेकिन कभी आज तक तो किसी को निलंबित नहीं किया। आपको मालूम होगा कि दिल्ली की ऐसा जब वो बीजेपी के लीडर थे जो कटमुल्ला और क्या क्या बोले, तब उस वक्त कोई पार्टी ने इनके ऊपर ये नहीं लगाया निलंबित था। आज अबू हाशिम भाई ने किसी लीडर या किसी राजा को कोई गलत अल्फाज में इस्तेमाल किया, जिसको इस तरीके से इतना ज्यादा माहौल को गर्म कर रहे हैं ये लोग। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि अबू हाशिम आजमी साहब को निलंबित न करते हुए उनको वापस हाउस में बैठने का परमिशन मिलना चाहिए। और मैं तमाम उन सेकुलर पार्टी और तमाम उन सेकुलर लीडरों से कहना चाहता हूँ जो इस वक्त अबू हाशिम आजमी अकेले खड़े थे, कहाँ गए वो तमाम सेकुलर लोग? सिर्फ मुसलमानों का वोट देना जानते हैं या मुसलमान खुद जाके वोट देता है इनको? क्यों देते हो आप लोग ऐसे लोग वोट जो आपके वक्त पे खड़े रहने को तैयार नहीं है? तो मैं यही कहूंगा कि सोचो मुसलमानों, आज आपको सोचने की जरूरत है। आप जो भी लीडरशिप कर रहे हैं, जो भी सेकुलर लीडर चाहे किसी भी पार्टी का, आप उसके साथ दीजिए। मैं इतना कहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।